Good morning, class 1 class. Today we'll start second unit of chemistry, that is structure of atom. And the first topic we are going to discuss is discovery of electron. So as we know that atom consists of many subatomic particles, but the most main जो इसके particles हैं, subatomic particles हैं, they are electrons, protons and neutrons. तो वन बाय वन हम इन सभी के डिस्कवरीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. इन डिस्कवरीज जो है इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज. यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं आते, लेकिन सिर्फ आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन था इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन. ओके. बट द नेम इलेक्ट्रॉन जो इसको नाम दिया गया है वो जे थॉमसन ने नहीं दिया था, वो उसे इसने डिस्कवर किया था. द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट जे स्टोनी बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रिकल नेचर. उसने इसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया. ठीक है. तो हम अब इसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इसकी डिस्कवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो था वो किया गया, एंड द एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. इसके लिए विलियम क्रूक था एक साइंटिस्ट ना. ठीक है. उसने ये इस तरह की ट्यूब जो थी वो डिज़ाइन की थी. ठीक है. ये लॉन्ग हार्ड ग्लास ट्यूब है और इसको नाम दिया गया है कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है. डिस्चार्ज ट्यूब है इसका नाम. और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना कोई गैस ली गई. ठीक है. और उस गैस जो था उसको प्रेशर के सक्शन पंप के थ्रू उस गैस का प्रेशर कम किया गया. ठीक है. यानी कि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की गई विद द हेल्प ऑफ द सक्शन पंप, और काफ़ी हाई वोल्टेज जो थी वो अप्लाई की गई थ्रू दीज कनेक्शंस. ठीक है. यहाँ पे दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं. एक को कनेक्ट किया गया है नेगेटिव के साथ, एक को कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव के साथ. ठीक है. जिसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया है उसको नाम दिया गया है कैथोड. जो ये मेटालिक इलेक्ट्रोड है वर्किंग एज अ कैथोड, और ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है इट इज़ वर्किंग एज अ एनोड. ठीक है. ये सब सेटअप किया गया. एक्चुअली ये सेटअप जो क्रिएट किया गया था वो विलियम क्रूक साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस जो कंक्लूजन्स निकाले गए दैट वाज डन बाय जे थॉमसन. दैट्स वाई इस डिस्कवरी का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है किसको दिया गया? जे थॉमसन को. ठीक है. तो उन्होंने क्या इसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखी? देखो, जब हाई वोल्टेज में प्रेशर कम किया गया तो जो गैस ली गई थी वो आयनाइज होना शुरू होगी. ठीक है. आयनाइज होना शुरू यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकलना शुरू हो गए. उस टाइम तो नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए. ठीक है. तो क्या ऑब्जर्व किया गया? एक लाइट की फॉर्म में जो रे है वो लेफ्ट साइड से यानी कि कैथोड की तरफ से किस तरफ जा रही थी? वो एनोड की तरफ जा रही थी, इस तरह से. ठीक है. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डेफिनेटली या तो ये लाइट है या कोई भी रे है जो कहाँ से होके जा रही है, कैथोड से होके कहाँ जा रही है? एनोड के पास जा रही है. और इस वजह से उस रे को, उस लाइट को क्या नाम दे दिया गया? उसको नाम दिया गया कैथोड रेज. ठीक है. तो यहाँ से ये रेज जो थी कैथोड से कहाँ पे जा रही थी? एनोड के पास जा रही थी. ठीक है. और उसके एनोड की तरफ ही जा रही है. ये प्रूव करने के लिए क्या किया गया? एनोड जो था ना, एनोड की साइड जो ग्लास ट्यूब थी उस साइड उसको कोट किया गया, उसकी कोटिंग की गई एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन फ्लोरोसेंट जो थी मटेरियल के साथ, जो नॉर्मली वो हम लेते हैं जिंक सल्फाइड. ठीक है. फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स वो स्क्रीन्स होती हैं जब उनके ऊपर कोई लाइट गिरे या कोई भी रे स्ट्राइक करती हैं तो वो कोई कलर शो करती हैं. ठीक है. तो दैट स्क्रीन्स आर नोन एज फ्लोरोसेंट स्क्रीन. तो जैसे इसको कोटिंग की गई तो क्या ऑब्जर्व किया गया? उन्होंने स्पार्क एक लाइट से शो की एनोड की तरफ. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि डेफिनेटली कुछ रेज हैं जो कैथोड से कहाँ पे आ रही है? एनोड के पास आ रही हैं. उनको नाम दिया गया कैथोड रेज. ठीक है. उनको क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज नाम दे दिया गया. ठीक है. उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को ना जो था वो ऑब्जर्व किया गया. क्या ऑब्जर्व किया गया? उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने ही क्या किया, जहाँ से कैथोड रेस जा रही थी पहले तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं या नहीं चलती हैं. तो उन्होंने उसके ना बिल्कुल उसके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख दिया. क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया. और जब ये रेज यहाँ से पास हो रही थी, ठीक है, जब ये रेज यहाँ से पास हो रही थी तो क्या ऑब्जर्व किया गया? तो उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो थी जस्ट उस के पीछे जो थी वो ऑब्जर्व की गई. तो इसका मतलब ये होगा कि जो कैथोड रेज हैं इट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या ये कैथोड रेज लाइट है या क्या है?
ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने कुछ और भी जो थी वो एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा फ़ैन, ठीक है, या छोटा सा फ़ैन यहाँ पे बीच में रख दिया, ठीक है, जो फ़ैन जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस से वो जो कि खुद ही रोटेट करना शुरू हो जाए, ऐसा फ़ैन यहाँ पे रखा गया, ठीक है। जो मान लेते हैं ये इस तरह का कोई भी फ़ैन यहाँ पे रखा गया, तो फिर से एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया। तो क्या ऑब्जर्व किया कि ये फ़ैन जो था, ठीक है, ये फ़ैन जो था ये रोटेट होना शुरू हो गया, इसके पैडल व्हील्स जो थे रोटेट होना शुरू हो गए, ठीक है। अगर सिंपल लाइट होती तो लाइट का इतना वेट नहीं है कि वो किसी भी फ़ैन को रोटेट कर पाए। तो यहाँ से उसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट, ये सिंपल एक लाइट नहीं है, ये ज़रूरी कुछ जो है मटेरियलिस्टिक पार्टिकल से बनी हुई रेज़ हैं, ठीक है। अगर मटेरियल पार्टिकल से बनी होंगी तभी ये इस पार्टिकल को, जो भी ये मटेरियल है, इसको जो है वो स्ट्राइक कर सकती हैं। तो यहाँ से सेकंड कंक्लूजन, हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकाली कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। फिर थर्ड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। क्या सेटअप कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो सिंपल कैथोड रेज कहाँ जा रही थी? एनोड के पास जा रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव से कहाँ जा रही थी? पॉजिटिव के पास जा रही थी। अभी उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप जब की, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो, वहाँ पे भी दो हमारे पास टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये कैथोड रेज थी ये डिफ्लेक्ट होगी किस तरफ? टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, तभी वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे जो थी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की गई कि कैथोड रेज जो है ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बिकॉज व्हेन इट स्ट्राइक अ मेटल फॉइल, ठीक है, तो अगर ये किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाए ना हम कैथोड रेज, तो जो मेटल है वो गर्म हो जाता है, यानी कि इट इज़ हैविंग हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई कि ये किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती है, इट कैन आयोनाइज एनी गैस, ठीक है। फिर बच्चे क्या होता है ना कि एक्स रेज होती हैं, दे आर नोन एज एक्स रेज, ठीक है। तो जब ये किसी हार्ड मेटल के ऊपर स्ट्राइक की जाती हैं तो ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ एक्स रेज एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस, यानी कि स्पार्क, कलर, ग्लो, ठीक है, ऑन द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये इस तरह से फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस कर सकती है। और ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट? मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी मेटल के थ्रू उसको पास करेंगे तो वो उसके बीच में से पेनिट्रेट होके वो कैथोड रेज जो थी वो निकल भी सकती हैं, अनलेस द मेटल शुड नॉट बी वेरी थिक। अगर मेटल बहुत थिक होगा तो पॉसिबिलिटी कम है कि वो कैथोड रेज उसके अंदर से पास हो जाएं, अदरवाइज यू कैन पेनिट्रेट थ्रू अ थिन फॉइल ऑफ अ मेटल, ठीक है। अच्छा, तो इन सब को ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई किसकी? कैथोड रेज की, ठीक है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकल गया कि कैथोड रेज जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं और इनको कैथोड रेज नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इनका ओरिजिन कहाँ से है? कैथोड से है, ठीक है। तो उसको बाद में क्या नाम दिया गया उस कैथोड रेज को? एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ, जो ये रेज हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। यहाँ पे इस रेज में बहुत सारी, बाद में पाया गया कि ये पार्टिकल्स जो है ना कैथोड रेज के, उसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर डिफाइन किया जाए तो बाद में ऑब्जर्व किया गया कि इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है इसमें? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका मास नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल मास, जो कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितना छोटा सा एटम होता है, उसके मास का भी 1/1837 पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, विच इज़ 1/1837 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. It was done by the scientist J.J. Thomson with the help of a cathode ray tube experiment या discharge ray tube experiment. Clear? Now, next experiment done was at J.J. Thomson is to find out the E by M ratio of the electron. Now, what is E by M ratio of the electron? ठीक है, E means charge and M means mass. उस टाइम पे अभी तक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था फाइंड आउट नहीं किया गया था, लेकिन इट वाज वेरी रिमार्केबल वर्क डन बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन विदाउट नोइंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. उसने ई बाय एम यानी कि चार्ज बाय मास रेशो जो थी वो क्या की? फाइंड आउट की. किसने फाइंड आउट की? जे थॉमसन ने. उसके लिए उसने क्या किया? उसने दोबारा से वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय टेकिंग एनी गैस, ठीक है.
और सक्शन पंप की हेल्प से उसका प्रेशर रिड्यूस किया गया, ठीक है, और प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई की गई यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे ये कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और ये एनोड है, इट इज़ परफोरेटेड हैविंग होल। होल यहाँ पे क्यों रखा गया है? ताकि यहाँ से रेज जो थे वो पास होके आगे स्ट्राइक कर सके, बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये भी एक डिस्चार्ज ट्यूब की तरह ही है, हमारे पास हार्ड ग्लास ट्यूब है having two electrodes. This is in cathode connected to negative terminal, this is anode connected to positive terminal, ठीक है। तो अभी ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी इसको भूल जाओ। अभी पहले क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो उस टाइम पे फिर से कैथोड से कुछ रेज जो थी वो निकली और सीधा कहाँ पे स्ट्राइक करी? सेंटर पे। मान लेते इस सेंटर एट पॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जर्व कैसे किया गया कि सेंटर पे स्ट्राइक करी है? हमने फिर से इस स्क्रीन को, जो ये बैक इसका है, उसको फ्लोरोसेंट मटेरियल से क्या कर लिया? कोटिंग कर ली इसकी। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या मटेरियल होते हैं? ये वो मटेरियल्स होते हैं, अगर इनके ऊपर कोई रे स्ट्राइक करे तो वो कोई ना कोई ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया है? जब यहाँ से रेज निकली, यहाँ पे स्ट्राइक करी, यानी कि इस जगह पे डेफिनेटली कोई ना कोई ग्लो प्रोड्यूस हुआ, तभी हमें पता चला कि यहाँ पे स्ट्राइक करा है। फिर हमने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ? ये जो रेज निकली ये डिफ्लेक्ट हुई थ्रू स्मॉल एनी एंगल टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। ये ऊपर की तरफ चलेगी ना, बिकॉज पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों होंगी? बिकॉज नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या किया? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको रिमूव कर लिया। फिर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। क्या अप्लाई की? मैग्नेट रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिमूव कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो ये रेज आई, इनकी डिफ्लेक्शन कहाँ थी? टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड द मैग्नेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन खुद भी एक किस तरह से बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस टाइम पे वो मैग्नेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया थ्रू एनी एंगल, ठीक है। तो ये कर्व्ड पाथ आ गया इसका, जब ये किस तरफ जो डिफ्लेक्ट हुआ? मैग्नेट की तरफ। फिर इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा एडजस्ट किया गया, इनके दोनों की जो हम बोलेंगे जो अमाउंट था, इनको इनका जो मैग्नीट्यूड था उनको बैलेंस किया गया। उस दोनों जब बैलेंस्ड फील्ड दोनों बैलेंस कर दिए गए, उसकी प्रेजेंस में भी अब जब दोबारा ऑब्जर्व किया गया, तो अब दोबारा से जो रेज निकली वो फिर से कहाँ स्ट्राइक कर रही थी? ए पे, ठीक है। जब बैलेंस किया तब भी कहाँ पे स्ट्राइक कर दी थी? ए, बिकॉज जब बैलेंस के दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया ना, अब दोबारा से कहाँ पे जो थी रे स्ट्राइक कर रही थी? ए पे, ठीक है। मान लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी? बी पे। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी? सी पे। और इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हैविंग बैलेंस्ड अमाउंट वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है? ए पे। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जर्व किया गया कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो नीचे की तरफ जा रहा है या तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कहता है कि जो एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन है ना इलेक्ट्रॉन का, वो डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उतना फास्ट वो डिफ्लेक्ट होगा, या उसका मास कितना है, ठीक है, या जो हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड वी हैव ऑब्जर्व दैट इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट बी, and when only magnetic field is applied it is deflected toward the point C, but suitably balance the strength of the electric and magnetic field. The electrons are allowed to hit the screen at a point A. At the point A, the point where electrons hit in the absence of electrical and magnetic field. ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके ये ऑब्जर्व किया गया कि इनकी डेफिनेटली इनकी जो E/M रेशो होगी, E/M रेशो होगी, वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द रेडियस। ये ई क्या है? इट्स स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब आपने देखो उसने एक्सपेरिमेंट खुद किया है, यानी कि ही नोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ही नोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एच क्या है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। आर क्या है बच्चे? रेडियस। किस तरफ? It is radius of the curved path taken up by the electron as it moves through the magnetic field. ये वो रेडियस है जब वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता है,
एच भी आपने खुद अप्लाई, मैग्नेट आपने खुद, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी, रेडियस हम वहाँ से मेजर कर लेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ जब पुट की गई, इट कम्स आउट टू बी 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। और ये हमारी आ गई इलेक्ट्रॉन की E/m रेशियो। इट इज़ फाउंड दैट एवरी टाइम द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज द सेम। ठीक है, तो इस तरह से विदाउट नोइंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फाउंड द E/m रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर?